नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं द भारत खबर। कश्मीर में 3 एक्स मुस्लिम युवक सलीम, समीर और एहसान की पिटाई, बर्बरता और पैंट उतरवाकर खतना चेक करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज एक्स मुस्लिम ने देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये तीनों एक्स मुस्लिम युवक पिछले 1 महीने से पुलिस बर्बरता का शिकार होने का दावा कर रहे हैं। इनका कसूर ये है कि पहलगाम हमले के बाद अपना रोष जताने के लिए ये तीनों श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचकर आतंकियों को एक्सपोज करने के लिए एक वीडियो बना रहे थे। ये वीडियो वायरल हो गया, लेकिन कश्मीर के कुछ पुलिस वालों को इनका कंटेंट सूट नहीं किया और उन्होंने इन तीनों युवकों को थाने में बंद कर तब तक पीटा जब तक कि उनका मन नहीं भरा। 1 या 2 नहीं बल्कि 3 थानों की पुलिस ने इस बर्बरता को जारी रखा। हद तो तब हो गई जब तीनों पीड़ित कश्मीर में पेंट उतरवाकर खतना तक चेक किया गया और इन एक्स मुस्लिम्स के सोशल मीडिया चैनल्स भी फोन लेकर जबरदस्ती डिलीट कर दिए गए। इन एक्स मुस्लिम के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। ये मामला अप्रैल 2025 का है, जब 3 युवकों सलीम, समीर और एहसान को कथित तौर पर पुलिस ने हिरासत में लिया। इन युवकों का कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम के तौर पर अपनी पहचान बनाई और सोशल मीडिया पर अपने विचार रखे। इनके साथ थाने में मारपीट और बर्बरता की गई। 1 महीना बीत जाने के बाद भी न तो कोई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ, न ही इस मामले की जांच शुरू हुई है। इस मामले को मानवाधिकार अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने गंभीरता से उठाया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 2 बार रिप्रेजेंटेशन दायर किया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लिखित शिकायत भेजी है। नाजिया का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 का खुला उल्लंघन है, जो हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सलीम, समीर और एहसान जैसे युवकों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने विचार रखे। इससे खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। नाजिया ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से देश भर के एक्स मुस्लिम समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस आंदोलन का मकसद सिर्फ सलीम, समीर और एहसान के लिए इंसाफ की मांग नहीं, बल्कि धार्मिक असहमति रखने वालों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहाली भी है। एक्स पर कई यूजर्स इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। कोई भी पुलिस वाला किसी भी एक्यूज़ को इस तरीके से ट्रीट नहीं करता और ना करने का अधिकार है, क्योंकि हमें जो है वो पुलिस वालों ने एक एक्यूज़ की हैसियत से ट्रीट नहीं किया है, बल्कि हमको वर्दीधारी चंद मुजाहिद लोगों ने, जिहादी लोगों ने मुर्तद को ट्रीट किया है। तो ये तो एक हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, भारत है, और उनके बदन के ऊपर जो वर्दी है वो भारतीय वर्दी है, जिसने कहीं ना कहीं उनको मजबूर करके रखा हुआ था। वरना उनके ट्रीटमेंट में और एक इस्लामी खलीफा के ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इस्लामी खलीफा जो है हमको 3 दिन का वक्त देता और फिर हमारी गर्दन काट देता। वो ये नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वो जो कुछ कर सकते थे और जो कुछ एक खलीफा करता और एक मुसलमान जिहादी करता, वो सब कुछ उन्होंने हमारे साथ किया और पूरा अपना गुस्सा निकाला। और जब तक उनको सुकून नहीं मिला तब तक हमको पीटा। जब वो पीटते पीटते थक गए तो फिर दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर तीसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो कुछ भी हुआ है ये अमानवीय के साथ साथ ये असंवैधानिक भी है। अगर इसके संदर्भ में पूरे एविडेंस एलजी के पास होने के बावजूद, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज होने के बावजूद, हमारी कस्टडी ली जाने के बावजूद, डिटेन करने के बावजूद भी, अगर इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी वहाँ का प्रशासन, वहाँ की एलजी, वहाँ की टीम अगर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करती और हमें न्याय नहीं दिलाती है, तो हम लोग न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि भारत में ये चंद एक लोग हैं, चंद एक चेहरे हैं, चंद एक इनकी ज़बानें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा एक्स मुस्लिम हैं।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि भारत का 6% मुसलमान जो है वो इस्लाम और अल्लाह में बिलीव नहीं रखता और वो एक्स मुस्लिम है। अब अगर आप 25 करोड़ का 6% निकालते हो तो 1 से 1.25 करोड़ की जनसंख्या ये हमारी बनती है भारत के अंदर। तो 1 से 1.25 करोड़ के आसपास एक्स मुस्लिम हैं। हम उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये मुद्दा जो है वो हमारे सर्वाइवल का है, ये मुद्दा जो है हमारी सुरक्षा का है, देश के अंदर हमारे एग्जिस्टेंस का है। क्या जो एक्स मुस्लिम हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा भारत के अंदर हैं, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या भारत का कानून हमारे लिए नहीं है? क्या जो एक इंसान के अधिकार होते हैं, एक स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार होते हैं, क्या वो अधिकार हमारे नहीं हैं? यदि हमारे हैं तो हमारे साथ की हुई अमानवीय और क्रूरता और बर्बरतापूर्वक ये जो रवैया है JNK पुलिस का, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सारे एक्स मुस्लिम जंतर मंतर पर जाकर के धरना देंगे, शांति प्रदर्शन करेंगे और हम लोग तब तक वहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें कितना ही जो है समय लगाना पड़े, हम तब तक वहाँ पर बैठे रहेंगे और वहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारे लिए न्याय का फैसला नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और पुलिस इस मामले पर चुप क्यों है। न तो जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई बयान दिया है, न ही पुलिस विभाग ने कोई आंतरिक जांच शुरू की है। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन फिर भी इन युवकों को उनके धार्मिक विचारों की वजह से प्रताड़ित किया गया। क्या भारत में धर्म बदलना गुनाह है? ये सवाल हर उस शख्स के मन में है जो इस खबर को देख रहा है। कश्मीर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, लेकिन इस सख्ती का गलत इस्तेमाल क्या आम लोगों को निशाना बनाने के लिए हो रहा है? अप्रैल 2025 में ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को ऐसे तत्वों की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। लेकिन क्या इस बयान का गलत मतलब निकालकर एक्स मुस्लिम युवकों को टारगेट किया जा रहा है? एक्स मुस्लिम मूवमेंट भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग अब खुलकर मजहब पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। वैश्विक स्तर पर भी ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट चर्चा में है। स्वीडन में सलमान मोमिका ने 2023 में कुरान जलाकर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन 29 जनवरी 2025 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बताती है कि धार्मिक असहमति रखने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत में भी सलीम, समीर और एहसान जैसे युवक इसी डर के साए में जी रहे हैं। सलीम, समीर और एहसान की दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब एक आंदोलन की आवाज़ बन रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार इस आवाज़ को अनसुना कर रही है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप थैंक्स बटन पर जाकर चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं प्रमोद फिर मिलूंगा एक नई खबर के साथ। नमस्कार।